नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी ट्रिक्स बाई सचिन में। तो चलिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में पॉलिटी खंड से पूछे गए इस प्रश्न को हम और आप डिस्कस करेंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से टाइम मैनेजमेंट के साथ इफेक्टिवली सॉल्व करके प्रीलिम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, यह प्रश्न हमारा रूल सेम रहेगा। हम सबसे पहले प्रश्न पे एक सरसरी निगाह मारेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह प्रश्न किस विषय से संबंधित है। तो आप देखिए, आप पाएंगे कि न्यायालय की अवमानना 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 अवमानना, अर्थात यह प्रश्न न्यायालय की अवमानना से संबंधित है। आप इस तुरंत अपने दिमाग में आपने न्यायालय की अवमानना संबंधी जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको रिकॉल करेंगे और हम इसी बेस पे इस क्वेश्चन को अब हैंडल करते हैं। तो साथियों देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि HN सान्याल समिति। देखिए, संभावना है कि आपने इस समिति का नाम ना सुना हो। खैर कोई बात नहीं, हम बिना इसके भी कर सकते हैं। क्या अनुसरण करते हुए न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। ठीक है, अभी हम इस ऑप्शन को होल्ड पे रखते हैं। देखिए, ऑप्शन 2 कह रहा है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए, अगर आपने बेसिक लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आप इस कॉन्सेप्ट से परिचित होंगे कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। तो ऑप्शन 2 हर हाल में सही होगा। जैसे ही आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया, सी और डी बाहर हो गए। ऑप्शन 1 ए और बी दोनों में कॉमन है तो वो अपने आप सही हो गया, यानी कि HN सान्याल समिति संबंधी जो भी भ्रम आपके दिमाग में था कि यह सही है या गलत, वो दूर हो गया। देखिए, अब पूरा दारोमदार ऑप्शन 4 पे है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि न्यायपालिका की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। देखिए साथियों, ऑप्शन 1 कह रहा था न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। साथियों हल्का सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि अधिनियम पारित करने की शक्ति किसके पास है। तो आप कहेंगे कि संसद के पास है। तो अगर ऑप्शन 1 सही है तो ऑप्शन 4 गलत कैसे हो सकता है। भाई, न्यायालय कोर्ट तो बनाएगा नहीं और सर्वोच्च न्यायालय के लिए कानून राज्य भी नहीं बना सकते हैं। तो अगर यह अधिनियम बना है तो लॉजिकली बात है तो संसद ने ही बनाया होगा। तो अगर ऑप्शन 1 सही है तो उसके साथ चौथा ऑप्शन हर हाल में सही होगा। इसलिए साथियों आप ऑप्शन बी का चयन करेंगे और आप पा सकते हैं 2 अंक। तो साथियों लगातार हमारे साथ बने रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, अपने पढ़ने का कार्य जारी रखिए, अभ्यास करना मत छोड़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।